हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले 1.5-2 साल से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का चुनाव करके वीडियो सेंड करती हूँ। खास करके किशोर वर्ग और युवा वर्ग जो थोड़ा भटक रहा है, बदलाव को महसूस कर रहा है, लेकिन बदलाव से एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो चिंता है, अवसाद है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, चारों तरफ से घेर लेती हैं। और तो और कई लोग बिना सोचे समझे ही बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक होता है, खुद स्वयं के लिए भी और परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी। तो यदि धर्म आप सुने और सुन कर के अपने में आत्मसात कर लें, उसी रास्ते को अपना लें, तो कुछ नहीं होएगा। सिर्फ और सिर्फ एक सकारात्मक सोच आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगी। तो चलिए सस्ता और टिकाऊ धर्मार्ग को अपनाते हैं और शीर्षक को बताते हैं। शीर्षक है प्रार्थना का फल है ज्ञान। प्रार्थना ईश्वर से की जाती है, गुरु से की जाती है, वैसे ही देवी देवताओं के लिए प्रार्थना है। कभी कभी हम अपने गुरुजनों से, अपने बड़े जनों से, माता पिता से भी कुछ लेने के लिए प्रार्थना करने लगते, वही है। ये क्या ज्ञान है उसके साथ, ये बताना है के लिए है हमारे सामने डॉक्टर गणेश चंद्र सारस्वत जी। आपको नमस्कार और कोटि कोटि धन्यवाद कि आपकी बात ही मैं जन जन तक रख रही हूँ। लक्ष्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है उपलक्ष्य। उपलक्ष्य साधन है लक्ष्य तक पहुँचने का। जब हम उपलक्ष्य में भटक जाते हैं तब लक्ष्य विस्मृत हो जाता है। लक्ष्य के विस्मरण से बढ़कर कोई त्रासदी नहीं, इसलिए लक्ष्य में तन्मयता अनिवार्य है। साधक की निष्ठा पर ही सफलता अवलंबित है। उद्दिष्ट कार्य पुरुषार्थ करने पर ही संपन्न होता है। पुरुषार्थ के बल पर ही विश्वामित्र ने महर्षि की उपाधि प्राप्त की थी। इसलिए कहा गया है कार्य पुरुष कार्यं लक्ष्यम सम्मद्यते। प्रार्थना से हमें बल मिलता है। अपने पास का संपूर्ण बल काम में लाकर और बल को कि ईश्वर से मांग करना, यही प्रार्थना का मतलब होता है। प्रार्थना का मतलब याचना नहीं, यह तो आत्मा की पुकार है। प्रार्थना दैनिक दुर्बलताओं की स्वीकृति है। यह हृदय के अंदर चलने वाले अनुसंधानों का नाम है। आर्त स्वरों में की गई प्रार्थना का उत्तर तत्काल मिलता है। इसलिए कोई भी कार्य बिना प्रार्थना के नहीं करना चाहिए। आत्मा के लिए प्रार्थना उतनी ही अनिवार्य है जितना शरीर के लिए भोजन। प्रार्थना में शब्द जितने कम होंगे उतनी ही वह अच्छी होगी। अपने दुर्गुणों का चिंतन और साधन, परमात्मा के उपकारों का स्मरण, यही सच्ची प्रार्थना है। प्रार्थना का फल ज्ञान है। ज्ञान से साधन सुलभ होते हैं। साधन की सिद्धि से परमेश्वर योग क्षेम चलाता है, साथ ही स्वयं भक्त का पथ प्रदर्शन करता है। प्रार्थना से राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकार विषहीन हो जाते हैं। शंका, संदेह तथा भ्रम जड़ मूल से उखड़ जाते हैं। अज्ञात का अंत होता है। विशुद्ध ज्ञान ज्योति आलोकित होती है और सदैव भगवान की बाहें भक्त को आश्रय देती हैं। प्रार्थना अधिक शुद्ध होने की आतुरता को सूचित करता है। प्रार्थना की प्यास हम सब में होती है। हम चाहते हैं इस गुत्थी को सुलझाना कि कौन मैं, आया कहाँ से, किस लिए आया हूँ। आत्म साक्षात्कार के लिए हम लालायत हैं। हमारे अंतस में कुछ उबल रहा है जो शांत होना चाहता है। इस शांति के लिए हमने अनेक प्रयत्न किए, कितनी दिशाओं में इसे खोजा, किंतु हाथ लगा कुछ नहीं। इसका कारण यही है कि हम में इच्छा तो है इसे पाने की, किंतु उसमें वह तीव्रता नहीं है, उत्कटता नहीं है जो उसे पाने के लिए अपेक्षित है। किनारे पर ही गोता लगा लेने को पर्याप्त समझ बैठे हैं। गहराई में बैठने का अभ्यास नहीं है। परिणाम वही क्या होता है, ढाक के 3 पात। तो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी किया करें, जिससे कि समाज का अधिक से अधिक वर्ग लाभान्वित हो। मेरी यही प्रार्थना है। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।